नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मनोज स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पे। चलिए, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग, नमस्ते नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए, यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन सीरीज आपकी चल रही है। यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला और जवाब देना है। राइट आंसर क्या होगा? सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ? देखिए, यहाँ पर आपको बताना है सामुदायिक विकास जो कार्यक्रम था ये कब शुरू हुआ था। तो अगर इसकी हम शुरुआत की बात करते हैं, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? हाँ, बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 2 अक्टूबर 1952। 2 अक्टूबर 1952 क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर आपका होगा। अब पहली जो पंचवर्षीय योजना आपकी थी 1951 से लेकर 1956 तक थी, उसी दरमियान आपका ये चला था सामुदायिक विकास कार्यक्रम। विकल्प नंबर यहाँ पर ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। इसका उद्देश्य क्या था? ग्रामीण लोगों के विकास से संबंधित था आपका ये। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए जवाब देना, पेयजल क्षेत्र में स्वजल धारा नामक कार्यक्रम कब शुरू किया गया? यहाँ पर देखिए जवाब देना, राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए, पेयजल क्षेत्र में पूछा गया स्वजल धारा नामक कार्यक्रम कब शुरू किया गया। तो इसकी शुरुआत आपकी 25 सितंबर 2002 को हुई थी। याद रखेंगे, विकल्प नंबर यहाँ पर बी नंबर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कब शुरू किया गया? यहाँ पर देखिए जवाब देना, राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आपका विकल्प हो जाएगा 15 अगस्त 1995 को शुरू हुआ था राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम। डेट याद रखिएगा, विकल्प नंबर यहाँ पर डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए जवाब देना। देखिए, जितनी भी योजनाएं शुरू हुई इनकी डेट वगैरह आपको याद होनी चाहिए। अगर कोई भी योजना अगर आती है डेट नहीं याद होगा तो आप फिर गलत कर देंगे। 1995 में शुरू की गई इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में लाभार्थियों की उम्र क्या निर्धारित की गई है? देखिए, 1995 में जब आपकी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना की शुरुआत हुई थी तो वहां पर लाभार्थियों की जो उम्र है वो क्या निर्धारित की गई थी आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका होगा 60 वर्ष से अधिक। 60 वर्ष से अधिक जो व्यक्ति होंगे उन्हीं को मिलता था पैसा। यहाँ पर 200 रुपया प्रति व्यक्ति प्रति माह मिलता था, ठीक है ना। और 500 रुपया जो मिलता था वो 80 वर्ष से जो अधिक व्यक्ति रहते थे उनको मिलता था, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर राइट आंसर आपका डी नंबर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना की शुरुआत कब की गई? अब देखिए यहाँ पर पूछा गया है, इसके पहले वाला वृद्धावस्था था, अब यहाँ पर देखिए पूछा गया है विधवा पेंशन योजना, ठीक है ना। इसकी शुरुआत आपकी की गई थी 2009 में। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा? सी नंबर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए 300 रुपया जो था आपका प्रति माह दिया जाता था। 300 रुपया प्रति माह आपका दिया जाता था। आगे बढ़ते हैं। अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत कब की गई? यहाँ पर देखिए जवाब देना, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत आपकी 2000 में हुई थी। विकल्प नंबर यहाँ पर ए नंबर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए जवाब देना है क्वेश्चन नंबर 8 का। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के में केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता में कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी है? यहाँ पर देखिए जवाब क्या होगा? तो यहाँ पर आपका है 50 से लेकर 50-50, यानी दोनों 50-50 है। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा? आपका राइट आंसर डी नंबर होगा। ध्यान रखिएगा, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम में केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता में जो हिस्सेदारी है आपकी दोनों क्या है? सेम है, 50-50% है। यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा विकल्प नंबर यहाँ पर डी नंबर होगा। आगे बढ़ते हैं, डी नंबर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत किस वर्ष सभी राज्य ओडीएफ घोषित किए गए? यहाँ पर देखिए जवाब देना है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 2019। 2 अक्टूबर 2014 को, ठीक है, 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की गई थी, ठीक है। इस अभियान के तहत 10 करोड़ से ज़्यादा व्यक्तिगत जो शौचालय को निर्माण करवाया गया, सभी को पता है। और 2 अक्टूबर 2019 को सभी राज्य ओडीएफ घोषित किए गए, ठीक है ना। ओडीएफ घोषित किए गए। यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? यहाँ पर विकल्प नंबर आपका यहाँ पर होगा बी नंबर। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। देखिए, ओडीएफ पूछेगा तो 2 अक्टूबर 2019 लगाइएगा। अगर मान लो प्रश्न में अगर स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत पूछता है तो 2 अक्टूबर 2014। जल जीवन मिशन कार्यक्रम किस मंत्रालय की पहल है? यहाँ पर देखिए जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर यहाँ पर सी होगा, जल शक्ति मंत्रालय। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं की उपलब्धता का कार्यक्रम कौन सा है? यहाँ पर आपका होगा PURA, पूरा होगा, ठीक है ना। यहाँ पर पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के द्वारा 2003 में ये शुरुआत हुआ था,
ठीक है ना। इसका जो शुरुआत हुई थी, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर आपका विकल्प होगा यहाँ पर बी नंबर। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ये जो पूरा योजना थी आपकी, इसको 3 वर्ष 2004 से 5 और 6 से 7 की अवधि के लिए 7 समूहों में पायलट आधार पर लागू किया था। ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। काम के बदले अनाज कार्यक्रम कब प्रारंभ हुई, कई बार हमने कराया है ये प्रश्न आपको। इसका जो शुरुआत हुआ था ये 14 नवंबर 2004, डेट याद रखिएगा, 14 नवंबर 2004। चलिए आगे बढ़ते हैं। सघन कृषि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत निम्न में से कौन सा कार्यक्रम चलाया गया। यहाँ पर देखिए जवाब देना है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा IADP और IAAP। ठीक है ना, विकल्प नंबर यहाँ पर दोनों होंगे, राइट आंसर आपका हो जाएगा। 1973 में शुरुआत की गई थी, यहाँ पर राइट आंसर आपका दोनों होंगे, यानी विकल्प नंबर लगाएंगे यहाँ पर सी नंबर। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1960-61 में प्रारंभ सघन कृषि जिला कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के किस जनपद को शामिल किया गया था। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा अलीगढ़। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी नंबर आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार के द्वारा सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम को किस वर्ष प्रारंभ किया गया, है ना, किस वर्ष प्रारंभ किया गया, किस जनपद को शामिल किया गया था। उत्तर प्रदेश के वो आपका अलीगढ़ था, लेकिन यहाँ पर पूछा गया प्रारंभ कब किया गया था, तो ये प्रारंभ किया गया था 1964 और 65 के दरमियान। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, डी नंबर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बताना है, वर्ष 1968 में गेहूं का उत्पादन 120 लाख टन से बढ़कर कितने लाख टन हुआ था। 1968 में देखिए काफी पुराना प्रश्न पूछा गया है, 1968 में, तो यहाँ पर कितना हुआ था, यहाँ पर आपका हुआ था 170 लाख टन। याद रखिएगा 170 लाख टन हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपको बताना है, कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम को पुनर्गठित कर कब कमान विकास तथा जल प्रबंधन कार्यक्रम नाम दिया गया। यहाँ पर देखिए जवाब देना है, तो ये नाम दिया गया था आपका 1 अप्रैल 2004 को। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी नंबर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपको बताना है, सूखा आशंकित क्षेत्र कार्यक्रम के बारे में कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है, यहाँ पर देखिए आपको बताना है। तो यहाँ पर पहला विकल्प देखते हैं, लिखा हुआ है सूखे की संभावना वाले चुनिंदा क्षेत्रों में यह कार्यक्रम वर्ष 1993 में प्रारंभ किया गया था, है ना। कौन सा सही नहीं है ये आपको बताना है। ये 1993 में प्रारंभ नहीं किया गया था, 1973 में किया गया था। लो पहले ही विकल्प आपको मिल गया, यही वाला आपका क्या है, सही नहीं है, बाकी सब आपके सही है, बाकी सब आपके सही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर देखिए जवाब देना है, मरुभूमि विकास कार्यक्रम का जो उद्देश्य है निम्न में से कौन सा है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा मरुस्थल के प्रसार को रोकना, प्रभावित क्षेत्रों की पारिस्थितिकी संतुलन बहाल करना, प्रभावित क्षेत्रों की भूमि की उत्पादकता में वृद्धि करना, उपर्युक्त सभी। यानी यहाँ पर जो विकल्प आपका सही होगा डी नंबर वाला बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी। यहाँ पर देखिए जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा, तो इसकी प्राथमिकता क्या थी, कृषि थी। विकल्प नंबर यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। सामुदायिक विकास कार्यक्रम आपका 1952 में प्रारंभ हुआ था, प्रथम पंचवर्षीय योजना में। ये भी प्रश्न आपका कई बार पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। पांचवी पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था, यहाँ पर देखिए बताना है। तो इसका मतलब था गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता। ठीक है ना, गरीबी हटाओ का नारा भी इसी में दिया गया था। तो यहाँ पर 21 नंबर का आपका क्या होगा, ए नंबर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल सही, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए जवाब देना है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत कितने प्रतिशत ग्रामीण आबादी को आच्छादित करने का प्रावधान किया गया है। तो अगर हम बात करते हैं 2013 के अंतर्गत, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 75%। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, डी नंबर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके अंतर्गत क्या ना 75% ग्रामीण और 50% शहरी आबादी को आज आच्छादित करने का प्रावधान किया गया है। ठीक है ना, 5 किलोग्राम प्रतिमाह के हिसाब से 3 रुपया प्रति किलोग्राम चावल और 2 रुपये प्रति किलोग्राम गेहूं तथा 1 रुपये प्रति किलोग्राम मोटा अनाज प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर देखिए जवाब देना, निम्न में से हरित क्रांति के घटक है। तो इसमें आपका हो जाएगा उन्नत किस्म के बीज, रासायनिक उर्वरक, यानी विकल्प नंबर यहाँ पर जाएगा उपर्युक्त दोनों के साथ। राष्ट्रीय गोकुल मिशन कब शुरू किया गया। इसकी शुरुआत आपकी 2014 में हुई थी, है ना। उस समय केंद्रीय कृषि मंत्री आपके राधा मोहन सिंह थे। 2014 में शुरू किया गया था।
ठीक है ना। यहाँ पर विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग का कार्य कितने फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर परामर्श देना है। यहाँ पर देखिए बताना क्या होगा, तो ये 23 फसलों पे कई बार हमने कराया है, 23 फसलों पे एमएसपी है आपका, ठीक है ना। चलिए, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य। आगे हम बढ़ते हैं। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा उपर्युक्त क्या होगा, दोनों वाला सही होगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खाद्यान्नों की पर्याप्त खरीद और लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत कमजोर वर्गों के लिए उचित मूल्य पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना, यानी विकल्प नंबर यहाँ पर सी वाला बिल्कुल सही आंसर आपका होगा। भारतीय खाद्य निगम के बारे में कौन सा सही नहीं है, यहाँ पर देखिए आपको बताना है कौन सही नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, पहला विकल्प आपका लिखा हुआ यह उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत एक सांविधिक निकाय है, तो सही है। और ये खाद्य निगम अधिनियम 1964 के अधिनियम द्वारा गठित हुआ, ये भी सही है। इसे सभी क्षेत्रों में क्षेत्रीय कार्यालय सहित 8 क्षेत्रों में बांटा गया है ना। ये वाला क्या होगा, ये वाला आपका सही नहीं है ना। ये वाला आपका ये 5 क्षेत्रों में बांटा गया है, 5 क्षेत्रों में, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम और पूर्वोत्तर बांटा गया है। तो इसलिए यही वाला विकल्प आपका क्या होगा, यहाँ पर आपका ये गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा सही नहीं है, यहाँ पर देखिए बताना है इनमें से कौन सही नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं मध्याह्न भोजन योजना, है ना, और यहाँ पर कार्यान्वयन मंत्रालय दिया हुआ है ग्रामीण विकास मंत्रालय, गेहूं आधारित पौष्टिकता कार्यक्रम ग्रामीण विकास मंत्रालय, है ना। तो यहाँ पर देखिए मध्याह्न भोजन योजना मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा चलाया जाता है। जो ये मध्याह्न भोजन योजना होती है ये आपका मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा चलाया जाता है, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा नहीं चलाया जाता है। तो ये वाला तो आपका मैच नहीं कर रहा है ना। और यहाँ पर देखिए गेहूं आधारित, अगर हम पौष्टिकता की अगर हम बात करते हैं, है ना, तो ये वाला जो है आपका ये भी ये तो आपका महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा होता है, तो ये भी गलत है। तो कहने का मतलब उपर्युक्त दोनों के दोनों युग्म हमारे क्या होंगे, गलत आपके हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए आपको एक मैचिंग है और सुमेलित करना है। कुछ हमारी योजनाएं दी गई हैं यहाँ पर और आपको बताना है कौन सा योजना कब से शुरू हुआ, ठीक है ना, ये आपको बताना है। चलिए कमेंट करते रहिए। देखिए जो लोग बाद में आ रहे हैं वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहिए, है ना। यहाँ पर देखिए जवाब देना है, इसका आंसर क्या होगा। तो एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, है ना, तो इसकी आपकी 1980 में शुरुआत हुई थी, 1980 में हुई थी। और यहाँ पर जो आपका लिखा हुआ है डोकरा, इसकी शुरुआत आपकी हुई थी डोकरा की हुई थी 1982 में हुई थी। तो यहाँ पर आपका बी नंबर का 3 होगा। अब यहाँ चेक कर लीजिए, ए का 4 बी का 3, यानी विकल्प नंबर यहाँ पर आपका डी नंबर वाला हो जाएगा। आश्रय बीमा योजना की शुरुआत 2001 और 2002 के दरमियान हुई थी। 10 लाख कुआं योजना, है ना, 10 लाख कुआं योजना आपकी चली थी 1989 और 88, ठीक है ना। तो विकल्प नंबर यहाँ पर आपका डी नंबर वाला बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत राज्य में इस अभियान का उपाध्यक्ष होता है। यहाँ पर देखिए जवाब देना है, इसका आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर आपका होगा शिक्षा मंत्री होगा। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी नंबर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। साक्षर भारत की शुरुआत कब की गई, यहाँ पर देखिए जवाब देना है। तो साक्षर भारत की जो शुरुआत है आपकी ये 2009 में हुई थी। विकल्प नंबर यहाँ पर सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा युग में सही है, यहाँ पर देखिए आपको बताना है कौन से युग में सही है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं श्रमेव जयते, इसकी अगर घोषणा की डेट की बात करते हैं तो 16 अक्टूबर 2014, जो कि बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अगर मिस्र इंद्रधनुष की बात करते हैं, मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण की, तो इसकी शुरुआत 25 दिसंबर 2015 न होकर 2014 को हुई थी, ठीक है ना। ये तो आपका रॉन्ग हो गया। सुकन्या समृद्धि योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये डेट याद रखिएगा 22 जनवरी 2015, ये 2015 है। देखो ये डेट तो आपको याद ही होना चाहिए, सुकन्या समृद्धि योजना। मृदा स्वास्थ्य कार्ड की अगर हम बात करते हैं तो ये 19 फरवरी, ये भी आपका 2015। तो बाकी सब आपके क्या है, गलत है। और आंसर अब नंबर आपका यहाँ पर ए नंबर वाला बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपको बताना है खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। यहाँ पर देखिए जवाब देना, राइट आंसर क्या होगा, तो ये काम करता है आपका एमएसएमई मंत्रालय, है ना। यहाँ पर आंसर क्या होगा, यहाँ पर विकल्प नंबर यहाँ पर बी होगा, ठीक है ना। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी होगा। देखिए ये सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, जिसको आप एमएसएमई कहते हैं, ठीक है ना, ये एक सांविधिक संस्था है। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या होगा, विकल्प नंबर बी वाला ही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
34 नंबर के देखिए जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा? प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना का उद्देश्य निम्न में से कौन सा है? तो यहाँ पर आपका उद्देश्य क्या है? बेहतर गुणवत्ता वाली दवाइयों को उपलब्ध कराना, शिक्षा और प्रचार के माध्यम से जेनेरिक दवाओं के बारे में जागरूकता पैदा करना। दोनों के दोनों सही होंगे और यहाँ पर जो आंसर आपका जाएगा विकल्प नंबर सी नंबर के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपको बताना है बंधुआ श्रमिकों का पुनर्वास योजना कब प्रारंभ की गई? बंधुआ, ये भी प्रश्न हमने कई बार करवाया है। यहाँ पर आपका आंसर होगा 1978, डेट याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए बंधुआ श्रमिकों का जो पुनर्वास योजना थी आपकी 1978 में आपकी शुरू हुई थी। उसमें केंद्र और राज्य सरकार के बीच जो रेशियो था आपका 50:50 का था, ठीक है ना। इस योजना के अंतर्गत क्या था ना कि बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार के मध्य समान हिस्सेदारी का प्रावधान था। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के अंतर्गत किस समूह में आने वाले परिवार के कमाऊ व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर उसके परिवार को सहायता प्रदान की जाती है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना है, तो यहाँ पर आपका होगा 18 से लेकर 59 साल तक, 59, 18 से 59 वर्ष होगा। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा। बीपीएल परिवार को एक मुश्त राशि प्रदान की जाती थी, ठीक है ना, की जाती। ये राशि आपकी 20,000 रुपया होती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एकीकृत बाल विकास तथा सेवा स्कीम के अंतर्गत किस आयु वर्ग के बच्चों को शामिल किया जाता है? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 6 वर्ष तक के, ठीक है ना। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा? 6 वर्ष तक के होंगे। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का कार्यान्वयन किस मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है? देखिए यहाँ पर आपको बताना है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, है ना। यहाँ पर 1 मई 2016 को केंद्र सरकार ने गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवार की महिलाओं को निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना आपकी शुरुआत की थी, है ना। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं किस मंत्रालय के द्वारा, तो ये आपका पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय। विकल्प नंबर यहाँ पर डी नंबर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 मई 2016 को हुई थी पहले स्टार्टिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के बारे में कौन सा सही है? यहाँ पर देखिए जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, हाँ यहाँ पर देखिए आपको बताना इस योजना की शुरुआत आपकी कब हुई थी? इस योजना की शुरुआत आपकी 25 सितंबर, देखिए इसकी योजना की शुरुआत याद रखिएगा 25 सितंबर 25 सितंबर 2014 को हुई थी, ठीक है ना, 25 सितंबर। लेकिन यहाँ पर पूछा क्या गया है कि कौन सा सही है? तो भारत सरकार के द्वारा गरीब परिवारों के ग्रामीण युवाओं के कौशल विकास और उत्पादक क्षमता के विकास पर बल देने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई, बिल्कुल सही है। इस योजना का क्रियान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है, बिल्कुल सही है। यानी यहाँ पर सभी के सभी सही होंगे, है ना सर। ये भी सही है आपका, तीसरा वाला भी। चलिए यहाँ पर उपयुक्त सभी होगा डी नंबर। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य है, यहाँ पर देखिए जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा गरीबों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना, ठीक है ना। सी नहीं होगा, बी नंबर होगा। 40 नंबर का बी नंबर आपका होगा राइट आंसर। कम से कम मूल्य पर गरीबों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना है, यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर होगा। ऑपरेशन ग्रीन्स योजना के अंतर्गत निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है? तो यहाँ पर आपका है लहसुन नहीं है, बाकी आलू है, टमाटर है, प्याज है ना, ये सब शामिल हैं, लेकिन लहसुन को शामिल नहीं किया गया है ऑपरेशन ग्रीन्स योजना में। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर देखिए 42 नंबर में जवाब देना है, क्या होगा? लिखा हुआ है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये केंद्र प्रायोजित इस योजना का लक्ष्य ग्रामीण सड़कें बनाने के काम में राज्यों का सहयोग करना था। ग्रामीण सड़कें संघ सूची का विषय है। देखिए यहाँ पर आपका आंसर बताइए क्या होगा, है ना। देखिए ग्रामीण सड़कें ये भारत के संविधान के अंतर्गत 7वीं अनुसूची में राज्य सूची का विषय है ना। ये वाला विकल्प तो आपको पता ही होगा, ये संघ सूची का विषय नहीं है, ये हमारा राज्य सूची का है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? 42 नंबर का बी नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। यही सही नहीं था, बाकी सब सही थे। यहाँ पर देखिए बताना राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम किस वर्ष से लागू किया जा रहा है? यहाँ पर देखिए जवाब देना, इसका आंसर क्या होगा? तो ये लागू किया जा रहा है आपका 2008 से। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा आपका? यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी नंबर। सी नंबर बिल्कुल आंसर सही है आपका। आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर देखिए बताना है पंचायती राज मंत्रालय के बारे में कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इसकी स्थापना 2004 में की गई थी, सही है।
इनका प्रमुख कार्य जिला योजना समिति संबंधी प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करना, ये भी सही है। इसका लक्ष्य पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से केंद्रीकृत स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था करना है। पंचायती राज मंत्रालय की स्थापना 2004 में हुई थी, ठीक है, ये सही है ना। और इसका अगर हम लक्ष्य की बात करते हैं, पंचायतों अथवा पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से विकेंद्रीकृत होना चाहिए था। विकेंद्रीकृत और भागीदारी पूर्ण स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था करना है। इसलिए ये जो हमारा आंसर होगा यहाँ पर आपका सी नंबर वाला नहीं सही होगा, विकेंद्रीकृत है, तो यहाँ पर आंसर आपका जाएगा सी नंबर के साथ। चलिए, तो यहीं पर देखिए दोस्तों, आपके 44 नंबर आज के टेस्ट में थे, और 44 नंबर थोड़ा सा आपको हो सकता है डिफिकल्ट लगा हो, फिर भी कमेंट करके बताइएगा कि कितने प्रश्न आपके ईमानदारी से सही हुए हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो सभी लोग लाइक शेयर कर दीजिएगा। वीडियो में दोस्तों धन्यवाद।